अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हमारी टोपोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ का 23rd लेक्चर है और आज हम सीखेंगे किसी टोपोलॉजी की सब बेसिस क्या होती है। ठीक है, कि डेफिनेशन को बिल्कुल बेसिस की डेफिनेशन की तरह हम दो पर्सपेक्टिव से सीखेंगे। क्या आज जो डेफिनेशन है उसमें हम पहले एक टोपोलॉजी को फर्स्ट कर लेंगे, देन किसी कलेक्शन को कब उस टोपोलॉजी की सब बेसिस कहा जाए वो क्राइटेरिया स्टडी करें। अगर आप किसी भी तरह का बेसिक मैथमेटिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अभी वीडियो के बाद आप इसको विजिट भी कर सकते हैं और फर्दर अपडेट्स के लिए इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्राइटेरिया स्टडी करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा में हम किसी भी एक कलेक्शन से, किसी गिवन कलेक्शन से टोपोलॉजी जनरेट करना सीखें। तो आज के स्टार्ट करते हैं लेक्चर जी और डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्ज करें जी आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसको हम एक्स्ट्रा का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये फर्ज कर लें किसी एक सेट एक्स पर हमने टोपोलॉजी डिफाइन कर दी है, उसको टा का नाम दिया और ये टोपोलॉजिकल स्पेस बन गई। ठीक है, देन अ क्लास ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स, या आप कलेक्शन कह लें क्लास कह लें, एक ही बात है। सो कलेक्शन ले लें आप, उसको एस का नाम दे देते हैं हम, ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। ओपन सबसेट से हमारा मतलब यह है कि वो टोपोलॉजी के एलिमेंट्स हों। ठीक है, ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स, यानी कि हम उसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एस जो है वो टा का सबसेट है। ठीक है, इज सेट टू बी अ सब बेसिस फॉर टा, सेट टू बी अ सब बेसिस फॉर द टोपोलॉजी टा। इस कलेक्शन को जो हमने अभी एस कलेक्शन कही है ये ओपन सबसेट्स की होगी। इसको कब कहेंगे? इफ एंड ओनली इफ कंडीशन हमारे पास है नेसेसरी एंड सफिशिएंट। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ फाइनाइट इंटरसेक्शंस, okay, so finite intersections of elements of S, यानी कि जो S के एलिमेंट्स हैं उनके फाइनाइट इंटरसेक्शन लें अगर हम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, ऑफ कोर्स एक नई हमारे पास कलेक्शन आ जाएगी और उस कलेक्शन को, वो कलेक्शन बेसिकली बेसिस होनी चाहिए। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S फॉर्म अ बेसिस फॉर टा। तो जरा दोबारा फिर देखते हैं, फॉर्म अ बेसिस फॉर टा। ओके, सो दोबारा देखें जी, स्टार्ट हमने किया था एक टोपोलॉजिकल स्पेस से। टोपोलॉजिकल स्पेस हमारे पास गिवन होगी किसी एक सेट पर एक्स, किसी एक सेट एक्स पर हम टोपोलॉजी डिफाइन कर देंगे। देन उसी टोपोलॉजी में से हमने वो ओपन सबसेट्स लेने हैं जिनके फाइनाइट इंटरसेक्शन से हमारे पास टोपोलॉजी की बेसिस बने। फाइनाइट इंटरसेक्शन लेने से उन सब कलेक्शन की जो कैस होगी एलिमेंट्स के अगर फाइनाइट इंटरसेक्शन लें तो वो बेसिस बन जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी इसकी एग्जाम्पल की तरफ। पहली जो आज की हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 में हम जो टोपोलॉजी लेने लगे हैं दैट इज दी, फर्स्ट करें आप टोपोलॉजी ले लें, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ले लें, यूएल टोपोलॉजी इसको कहा जाता है, आर टा एस, ये स्टैंडर्ड टोपोलॉजिकल स्पेस हमने एक जो रियल लाइन पर डिफाइन की जाती है टोपोलॉजी। इस केस में अगर मैं कलेक्शन लेता हूँ जी, लेट्स से एस कलेक्शन ले लेता हूँ, मेरे पास इंटरवल्स होंगे माइनस इन्फिनिटी से ए एंड फॉर सम बी, दो इंटरवल हैं, एक्चुअली दो नहीं है, फिर ए बी बिलोंग्स टू दो तरह के इंटरवल आप कह सकते हैं, बोथ ए एंड बी आर रियल नंबर्स। ठीक है, और ये इनफाइनाइटली मैनी इंटरवल्स बने। ठीक हो गया, कलेक्शन है ये उन तमाम इंटरवल्स की जिनकी एक साइड बाउंडेड है और दूसरी साइड अनबाउंडेड। ठीक है, अब इसको अगर आप मैं थोड़ा सा मजीद इसको क्लैरिफाई करने के लिए हम रियल लाइन बना लेते की मदद से इस कंसेप्ट को समझ। तो फर्स्ट करें आपके पास ये लाइन बन गई है, ये एक पॉइंट फर्स्ट करें आप 0 ना भी करें तो ठीक है, दैट्स फाइन। और ये साइड जो है ये माइनस इन्फिनिटी है और ये है जो हमारे पास प्लस इन्फिनिटी। हमने जितने भी इंटरवल्स लिए हैं, एक तो इंटरवल लिया है जी ये वाला माइनस इन्फिनिटी से फॉर सम ए, कोई भी हो सकता है, लेट्स से मैं ए यहाँ कहीं ले, ठीक है,
सेकेंड इंटरवल हमारे पास है जी ये बी से इन्फिनिटी। रिमेंबर कि ए और बी पर कोई कंडीशन नहीं है कि बी से छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं। ए इक्वल भी हो सकता है, वो तमाम रियल नंबर्स के लिए ऑफ कोर्स। इस तरह इसके इंटरसेक्शन से हमारे पास एक ये इंटरवल बन गया, हो गया। तरह के जितने भी इंटरवल्स बनेंगे ऑफ कोर्स वो ओपन इंटरवल्स बनेंगे। आपको पता है ओपन इंटरवल जो होते हैं वो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी की ड्यूअल टोपोलॉजी होती है उसकी बेसिस बनाते हैं, ठीक है। इनके जितने भी इंटरसेक्शंस होंगे, इस कलेक्शन जो हमने ली है एस के एलिमेंट्स के फाइनाइट इंटरसेक्शंस के हमारे पास जो कलेक्शन बनेगी वो इनफैक्ट क्या होगी जी, वो बेसिस होगी स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। यहाँ पर मैंने आपको एक रियल लाइन से भी शो करवा दिया, ठीक हो गया। तो जो हमारे पास टोपोलॉजी या स्टैंडर्ड टोपोलॉजी रियल लाइन पर उसकी सब बेसिस ये होगी, हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं आगे हम, आज की एग्जांपल नंबर 2। ओके, सो एग्जांपल नंबर 2 में हम एक डिस्क्रीट सेट ले लेते हैं। फर्स्ट करें सेट नेम लगाऊं, दैट इज x इज इक्वल टू, इसमें एलिमेंट्स यानी 1 2 3 भी ले रहे हैं, 4 5 6 तक ले रहे हैं, हो गया। 1 2 3 4 5 6। और इस पर अब मैं एक टोपोलॉजी डिफाइन कर देता हूँ। तो एक टोपोलॉजी भी हम डिफाइन करेंगे, टा इज इक्वल टू एम्प्टी सेट आ जाएगा बाय डेफिनेशन, एक्स सेट आ जाएगा बाय डेफिनेशन। के साथ में 1 ले लेता हूँ, 1 ले लेते हैं, इसके साथ साथ हम 1 लेट्स से 3 4 ले लेते हैं, और 1 और 3 4 का यूनियन भी आएगा, 1 3 4 भी ले लेते हैं। इसी तरह एक और एलिमेंट हम ले लेते हैं जी 2 3 4 5 6, 1 के अलावा बाकी तमाम मैंने ले 2 3 4 5 6। तो ये आप इसको चेक कर सकते हैं, ये हमने एक सेट एक्स लिया है, ये उस पर टोपोलॉजी बन, ठीक है। अब हमने एक कलेक्शन लेनी है, तो हम क्लेम करना चाहते हैं कि ये सब बेसिक एस उसको नाम दिया बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन में भी एस से था। और उस कलेक्शन में मैं एलिमेंट्स ले लेता हूँ जी, लेट्स से मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है। 1 एक एलिमेंट ले लिया मैंने, इसके साथ साथ 1 3 4 ले लेता हूँ। आपको एक और बात बताई थी कि ये जो एस के एलिमेंट्स हैं ये भी ओपन होने चाहिए, ठीक है। 1 3 4 ले लेते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह मैं एलिमेंट लेता हूँ जी 2 3 4 5 6, ठीक हो गया 5 6 12। अब देखें हमने टोपोलॉजी हमारे पास ऑलरेडी थी, हमने कलेक्शन ली है, उसको एस का नाम दिया है। हम ये चेक करना चाहते हैं क्या ये कलेक्शन इस टोपोलॉजी की बेसिस सब बेसिस बनाती है या नहीं, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है कि एलिमेंट्स के आपने फाइनाइट इंटरसेक्शंस लेने, तो कलेक्शन को हम बी का नाम फर्स्ट कर दे ही देते हैं, ठीक है। तमाम एलिमेंट्स के फाइनाइट इंटरसेक्शंस लें, 1 और 1 3 4 का लेंगे तो ऑफकोर्स 1 आ जाएगा। 1 को जब आप 2 3 4 5 6 से लेंगे एम्प्टी सेट आएगा, लेकिन एम्प्टी सेट बेसिस पे नहीं लिखते, तो ये वो नहीं लिखेंगे 1 3 4। अच्छा एक और बात है, इन एलिमेंट्स को तो एज इट इज लिखना ही लिखना है ना, इन एलिमेंट को लिखेंगे और साथ में इनके इंटरसेक्शन आ रहे हैं वो भी आ जाएंगे। तो पहले हम बल्कि यही एलिमेंट लिख लेते हैं, तो 1 3 4 भी लिख लेते हैं। और बिल्कुल इसी तरह हम जो नेक्स्ट एलिमेंट है जी 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं। अब आगे देखें 1 3 4 का और इस जो एलिमेंट का, इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो इन दोनों में देखें 3 और 4 कॉमन है, तो 3 4 भी आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास कलेक्शन आई है, अब हमने चेक करना है क्या ये कलेक्शन इस टोपोलॉजी की बेसिस बनाती है या नहीं। उसके लिए सिंपल क्राइटेरिया ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इसका कोई भी एलिमेंट नहीं टोपोलॉजी का, वो इसके एलिमेंट्स के यूनियन में रिप्रेजेंट होना चाहिए, आ जाना चाहिए। तो अगर आप 1 एज इट इज पढ़ा हुआ है, 3 4 इट इज पढ़ा हुआ है, 1 3 4 भी एज इट इज पढ़ा है, 2 3 4 5 6 भी एज इट इज पढ़ा हुआ है, और इनफैक्ट यही इसकी बेसिस भी बनती है। एक्स को हम इन तमाम का यूनियन लेने से, तो हमने जो कलेक्शन ली थी जिसको एस का नाम दिया था, वो इस टोपोलॉजी की सब बेसिस बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि वो डेफिनेशन को फुलफिल कर। इसी तरह से आज की अगर आप 2 एग्जांपल हो गई, तीसरी एग्जांपल में अगर एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे अभी हमने पहली एग्जांपल में देखा हमने आर की बात की, अब अगर हम R2 की बात कर लें, और जो प्लेन होता है 2 डायमेंशनल,
उस पर जो भी स्टैंडर्ड टोपोलॉजी एक डिफाइन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ठीक है। और मैं उसको कुछ ड्रा भी कर लेते हैं। लेट्स से जी ये हमारे पास हम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, 2 डायमेंशन है इसकी, एक हॉरिजॉन्टल है और दूसरी हमारे पास वर्टिकल है। अच्छा जी, अब इस कलेक्शन में इसको एक्स वाई का नाम देना चाहते हैं तो टोपोलॉजी हमारे पास गिवन है R2 पर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, जो भी स्टैंडर्ड टोपोलॉजी होती है। आप अगर ओपन रेक्टेंगल्स वाली ले लें टोपोलॉजी तो वो दैट्स बेटर। ओपन रेक्टेंगल्स जो हमने ली बेसिस वाली बेसिस की एग्जांपल में। तो अब हम जो कलेक्शन एस इस केस में लेना चाहते हैं वो हम ले लेते हैं जी ओपन स्ट्रिप्स, तमाम वर्टिकल ओपन स्ट्रिप्स और हॉरिजॉन्टल। लेट्स से जी मैं यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी, और जो वर्टिकल होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी। ठीक है, ये बिल्कुल प्रॉपर वैसे नहीं बनी, लेकिन ये पैरेलल होंगी एक्स और वाई। तो जितनी भी ये वर्टिकल स्ट्रिप्स और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स बनती हैं वो इस टोपोलॉजी की सब बेसिस बनाएगी। क्यों सब बेसिस बनाएगी? क्योंकि फाइनाइट सेक्शन लेने से हमारे पास कुछ रेक्टेंगल्स बनेगी। ये वाली, ये देखें, ये जो एरिया कवर हो रहा है ना, दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहा है, और इनफैक्ट यही तमाम रेक्टेंगल्स मिलकर जो कलेक्शन ऑफ कोर्स इनफाइनाइट होंगी, ये सब बेसिस बनाती है ये इस टोपोलॉजी की, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी और R2 है ना, ये हमने पढ़ा हुआ था। इसकी बेसिस क्या होती हैं? तमाम की तमाम ओपन रेक्टेंगल्स। तो ये जो ओपन स्ट्रिप्स हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटरसेक्शन से बनेगी तमाम की तमाम रेक्टेंगल्स, ओपन रेक्टेंगल्स, और यही ओपन रेक्टेंगल्स मिलकर ये टोपोलॉजी जनरेट कर। ठीक है, तो अगेन देख लें, एस को अगर हम सेट की फॉर्म में तो ऑफ कोर्स लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लिख लेते हैं हम यहाँ पर और vertical and horizontal collection, the collection of all vertical and horizontal open strips। ये क्या है जी? टोपोलॉजी की सब बेसिस। सो थिंक आज के लिए इतना ही। 3 एग्जांपल हमने स्टडी किए हैं और उससे पहले हमने सब बेसिस की डेफिनेशन। नेक्स्ट लेक्चर में भी सब बेसिस ही की डेफिनेशन होगी और ऑपोजिट वे से होगी, यानी कि हम किसी एक कलेक्शन से टोपोलॉजी कैसे जनरेट करते हैं उसको सीखें। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही।